प्रिया एमजी की जो बेबी ड्रेस वेयर करी हुई है, तो ये वाली ड्रेस मेरे बेबी को बहुत पसंद आया था। तो उसने मेरे से डिमांड किया कि मम्मा ये वाली ड्रेस मेरे लिए भी बना दो। तो मैं सोची चलो बना ही देती हूँ। तो उसकी मैं छोटी सी क्लिप साइड में ऐड करी हूँ, तो वहाँ से आप देख लेना कि मैं किस ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो चलिए फिर इसकी कटिंग देख लेते हैं। पेपर पे कटिंग करूँगी। पेपर पे पहले मार्किंग करके इसका फर्मा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर कपड़े पे रख करके कटिंग करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट कपड़े पे भी रख के कर सकते हो, लेकिन मेन फैब्रिक पे नहीं। अलग से कोई रफ कपड़ा हो उस पर आप मार्किंग कर लो, या फिर अस्तर ले लो, कॉटन अस्तर आती है वो ले लो, उसमें आप मार्किंग करके कटिंग करके उसका फर्मा बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेपर पे बना रही हूँ, तो पेपर पे पहले मार्किंग करूँगी, इसका फर्मा बनाऊँगी, देन कपड़े पे रख करके कटिंग करूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसमें हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक शोल्डर की, एक चेस्ट और फुल लेंथ। ठीक है, तो इसमें मेरा जो शोल्डर रहेगा वो 8.5 इंच का, और चेस्ट राउंड 23, फुल लेंथ रखेंगे हम 18 इंच। ठीक है, तो ये मैं 3 इयर्स बेबी का बना रही हूँ, मैं अपनी बेबी का बना रही हूँ, तो उसका ये मेज़रमेंट है, जिसका शोल्डर 8.5 है, मतलब 8.5 इंच, चेस्ट 23, फुल लेंथ 18। ठीक है, आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो चाहो तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट ही रख रही हूँ, 18 इंच। ठीक है, तो पहले मैं इसका एक फिगर बना देती हूँ कि कैसा फ्रॉक रहेगा। ठीक है, ये कुछ ए लाइन जैसा ही रहेगा, और इसमें 3 कली रहेगी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे के साइड फ्लेयर्स रहेगी इस तरह से, ये गैदर्स, और ये 3 कली, और यहाँ पे नॉट रहेगा बांधने के लिए। ठीक है, डोरी तो कुछ इस तरह से रहेगा, इसमें 3 कलियाँ रहेगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मुझे शोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, शोल्डर की और चेस्ट की, और यहाँ पे फुल लेंथ की। तो मेरा शोल्डर कितना है 8.5 इंच, चेस्ट कितना है 23 इंच, और फुल लेंथ कितना लेना है 18 इंच। तो फुल लेंथ हम लेंगे तो उसमें 1 प्लस करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर के साइड मार्जिन में जाएगा। तो मेरा यहाँ पे फुल लेंथ लेना पड़ेगा कितना, 18 में 1 प्लस करेंगे मार्जिन। ठीक है, तो 19 इंच, फुल लेंथ हम 19 इंच लेंगे। पेपर पे मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब फुल शोल्डर मेरा कितना था, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। फुल शोल्डर 8.5, तो मैं यहाँ पे 8.5 को 2 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, 8.5 का हाफ लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.25। तो मेज़र टेप को इस तरह से रखेंगे और 4.25 पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और इधर के साइड हम 2 इंच लेंगे, ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर डाउन जाना है, तो वो कितना जाना है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग 7 इंच पे मार्क करेंगे। फुल शोल्डर 14 इंच, उसका हाफ करके 7 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच हम डाउन जाएंगे, इस तरह से 1 इंच। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच हम डाउन गए। उसके बाद ये वाली लाइन को मिला देंगे इस वाले पॉइंट से, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो
ये जो मेरा जो हाफ शोल्डर का मार्किंग है 4.25, इसको हम इस तरह से मिला देंगे, इस वाले लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा शोल्डर डाउन मिल गया। ठीक है, अगर आपका बेबी का शोल्डर 9 इंच है, 10 इंच है, 11 इंच है, ठीक है, तो उसका भी सेम हाफ करेंगे और ऐसे 7 पे मार्क करेंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे और इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जितना आपका यहाँ आएगा उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ अगर मेरा यहाँ पे आता तो ये वाला लाइन आता, यहाँ पे आता, अगर यहाँ पे आता शोल्डर हाफ शोल्डर करके यहाँ आता पॉइंट मेरा, तो ये लाइन आता। समझ गए? तो ये मेरी शोल्डर की मार्किंग हो गई है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डाउन इतना आया, कितना आया आपको मैं बता देती हूँ, 1/2 इंच का। ठीक है, आपका 0.75 भी आ सकता है। ठीक है, 0.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो शोल्डर पे डिपेंड करता है कि कितना आपका बेबी का शोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन कैसे निकालेंगे? जितनी हमारी चेस्ट राउंड रहेगी उसको 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चेस्ट राउंड कितना है? 23। ठीक है, तो 23 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 23 को 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे जैसे 23 डिवाइडेड बाई 6 +1, तो 4.8 आएगा मेरा। तो यहाँ पे मेरा कितना है? 4.8। मतलब यहाँ से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 4.75 से 1 लाइन ज़्यादा मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेजर टेप यहाँ से रखना है, शोल्डर डाउन के नीचे से रखना है, यहाँ से आपको नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ से रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 4.75 से 1 लाइन ज़्यादा पे मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी चेस्ट लाइन निकल करके आ गई है। इसको भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट की भी मार्किंग कर लेते। तो चेस्ट मेरा कितना है? 23 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच का। ठीक है, 23 में लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच का, तो कितना आ जाएगा? 26। 23 मेरे यहाँ है 1 2 3, तो 26 आया। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे मेरा कितना आ जाएगा बता रही हूँ, 6.5। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 6.5 पे मार्क कर देंगे और 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी चेस्ट की भी मार्किंग हो गई है। इसमें हमने 3 प्लस करना है। ठीक है, चेस्ट में पहले लूजिंग ऐड करेंगे, +3 करेंगे, तो जितना आएगा उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरा कितना आया यहाँ पे? 6.5। ओके, फिर से मैं समझा देती हूँ। मेरा जो चेस्ट राउंड है कितना है? 23। उसमें मैं +3 करी, लूजिंग ऐड करी, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे? 26। ओके, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दी, सॉरी 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पे कितना आया? 6.5। ठीक है, चेस्ट +3 इंच डिवाइडेड बाई 4, चेस्ट राउंड 23 +3 ऐड करी 26 आया, डिवाइडेड 4 तो 6.5 आया। तो मैं यहाँ पे 6.5 पे मार्क करी और 1 इंच मार्जिन ली हो, ये मैं मार्जिन ले ली। ओके, अब मैं इसकी लेंथ मेज़र करूँगी। ठीक है, तो लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए, लेंथ निकालने के लिए इसका पहले हम लोग हाफ़ कर लेंगे। इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और इसका हाफ़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और फुल लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो फुल लेंथ मेरा यहाँ कहाँ है?
सॉरी फुल लेंथ कहाँ 18 इंच, यहाँ उसमें 1 प्लस करेंगे 19 इंच। तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे मार्क करूँगी। अब ऊपर के लाइन में इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और ये पॉइंट देखेंगे कहाँ आ रहा है, कितना 19.25। सेम इसी तरह से यहाँ पे लाइन पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 19.25 पे मार्क करेंगे और एक मार्क इधर के साइड भी कर लेंगे 19.25। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2-3 जगह पे मार्क करने से लाइन कभी टेढ़ी नहीं होती, ठीक है, हमेशा सीधी होगी, इसलिए आप 2 जगह ज़रूर मार्क कर लें, ठीक है। तो ये मेरी लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे नीचे की मार्किंग करूँगी। जितनी हमारी चेस्ट लाइन रहेगी मार्जिन को छोड़ करके उसमें हम 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मेरा चेस्ट लाइन कितना है 6.5, इसमें मैं 3 प्लस कर दूँगी 1 2 3। आप 4 भी कर सकते हो, आपको नीचे का जितना घेर चाहिए आप उस हिसाब से नीचे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3.5 ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा 10 इंच ले लेती हूँ नीचे के साइड और 1 इंच मार्जिन। इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाले लाइन को मिला देते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते कि ये मेरा कितना है, 14 इंच। तो इसी तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 14 इंच से 2.5 इंच ऊपर जाएंगे, 0.25 इंच ऊपर जाएंगे, ठीक है। और इसको शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हो या फिर हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो नेक की मार्किंग के लिए क्या करेंगे, पहले ये आर्म होल पे इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, इसका पहले सेंटर निकालेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो मेरा यहाँ पे सेंटर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और इसका भी सेंटर निकाल लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये मेरा कितना आया है, ठीक है, 1.25। तो यहाँ पे 1.25 पे पहले मार्क करेंगे और इससे हाफ इंच हम नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो ये जो मेरा मार्क आया है ये मेरा बैक साइड का नेक का मार्किंग है और फिर इससे हम हाफ इंच और डाउन जाएंगे, ठीक है। और तो ये मेरा फ्रंट का नेक का मार्किंग है, ओके। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। ये मेरा बैक का नेक का मार्किंग और ये मेरा फ्रंट का नेक का मार्किंग है, ठीक है। अब इसको हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेजर टेप को रख के यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की भी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक से पहले आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर के साइड गए और यहाँ पे हम 0.25 इंच बाहर जाएंगे, ओके। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप दे देंगे।
और इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो इसको भी हम इस तरह से शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व जहाँ भी सेट होता है वहाँ पे अच्छे से रख के इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये मेरी बैक की नेक की मार्किंग हो गई है। अब फ्रंट के लिए यहाँ पे 1/2 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से बैक की मार्किंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरी नेक की भी मार्किंग हो गई। अब नीचे फ्रिल के लिए मुझे नीचे कुछ माइनस करना होगा, तो मैं यहाँ पे नीचे 3 इंच पे माइनस करूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन जो ली हूँ उसकी मार्किंग कर लेती हूँ। सिलाई मार्जिन का जो मैं 1/2 इंच ली हूँ ना, उसके ऊपर से 3 इंच लेना है मुझे। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से। और इधर के साइड भी मैं सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच मार्क कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कलियाँ निकालूंगी, तो मुझे यहाँ पे कितनी कली चाहिए, ये वाली कली मैं निकालूंगी। ठीक है, तो कितनी कली चाहिए, 3 कली चाहिए। तो 3 कली के लिए क्या करना होगा, मतलब 3 कली निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये कितना है। ठीक है, कितना आया, 9 इंच। तो 9 इंच को हम पहले डबल कर लेंगे इस तरह से। डबल किया तो कितना आया, 18। तो 18 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, आप अगर 4 कली बना रहे हो तो आपको 4 से डिवाइड करना है, 5 कली बना रहे हो तो 5 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 3 कली बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ। कितना, 18 को 3 से डिवाइड करना है। तो 18 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, तो मेरा यहाँ पे आया 6 इंच। ठीक है, तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 6 पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे मेरा 3 आ रहा है कि नहीं, तो ये मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर ली 6 इंच पे। अब यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इस तरह से मेजर टेप को रख के। ठीक है, अब इस तरह से भी करके चेक कर सकते हो, इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी रख करके चेक कर सकते हो। तो कितना आ रहा है, 4 पॉइंट और 1 लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो मैं 4 ही ले रही हूँ। ठीक है, तो 4 को डबल करेंगे, कितना आएगा, 8। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 3 से डिवाइड करने पे मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.6। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 से 1 लाइन ज़्यादा पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क करिए और एक यहाँ पे मार्क करिए, तो ये दोनों को मैं मिला दूँगी। इस तरह से। ठीक है,
ये लाइन नीचे तक ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, अब मैं ये वाला शेप ड्रॉ करूँगी। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। ओके, 2.5 इंच पे। टू पॉइंट फाइव इंच पे मार्क करने के बाद अब इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो इसका सेंटर निकल जाएगा और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको राउंड शेप देंगे। एक साइड इस तरह से शेप देने के बाद मैं दूसरे साइड भी फ्रेंच कर्व से शेप दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे भी इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखूँगी और फिर शेप दे दूँगी इस तरह से, जहाँ पे सेट होगा फ्रेंच कर्व, ठीक है, पॉइंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से जब सेट हो जाएगा तो इसके बाद मैं राउंड शेप दे दूँगी। तो ये शेप, इधर का साइड थोड़ा सा शेप मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। तो ये रेड वाला मेन लाइन है, वो ब्लू वाला नहीं। तो यहाँ पे मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ इस तरह से, ठीक। तो ये ड्राफ्टिंग हो गई, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हम लोग बैक वाले को ही कटिंग करेंगे पहले, ठीक है, फ्रंट वाले को नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोल्डेड साइड, ठीक है। तो ये कट गई है, अब इसको मैं कपड़े पे रख के कटिंग करूँगी। ओके, इधर के साइड और इधर के साइड हाफ इंच छोड़ना और बाकी इधर और इधर के साइड एज इट इज़ ही रहने देना है, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मैं कपड़ा कट कर रही हूँ, तो ये 4 फोल्ड है। ओके, अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डेड साइड है, ठीक है, ये फोल्डेड साइड है। तो इसको भी मैं 4 फोल्ड ली हूँ, तो ये मेरा फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है, ठीक है। इसको इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से, और इसमें इधर के साइड हाफ इंच मार्जिन छोड़ना है। ओके,
ये कटिंग हो गई है। इसमें मैं फ्रंट का हाफ इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, और इसको भी काट लेंगे। ओके, तो ये मेरा फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया। तो यहाँ पे मैं कपड़े की कटिंग कर ली हूँ। ठीक है, तो ये तो आपको मैं दिखाई। इस तरह से। ठीक है, अब नीचे जो फ्रिल लगाएंगे वो कितने इंचेस का कट करेंगे, तो उसके लिए ये जो नीचे का फर्मा रखे थे इससे मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि मेरा कितना है। इसको पहले देखते हैं कितना है, 6 इंच। ठीक है, तो इसमें मेरा नीचे हाफ इंच मार्जिन है। ओके, ऊपर के साइड हाफ इंच ऐड करना होगा मार्जिन के लिए। ठीक है, सिलाई के लिए। तो हाफ इंच ऊपर के साइड ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6.5। तो ये मैं लूँगी 6.5। यहाँ पे ये कितना है, 5.75। ठीक है, और ये मार्जिन 1 इंच का है, तो वो हम स्टिचिंग में ही ले लेंगे, उसका कपड़ा हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे पट्टी कट कर ली हूँ। ठीक है, सबका अलग अलग फ्रिल अटैच करना है। ठीक है, तो ये कितना कट हुआ है, 6। तो 6 पट्टी अटैच करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं 6 पीस कट कर ली हूँ। ठीक है, इस तरह से। छः कलियाँ हैं, तो 6 पीस मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ। तो इसकी जो मैं लेंथ ली हूँ वो 6.5 है। ठीक है, देखिए 6.5। ओके, और इसकी जो मैं चौड़ाई ली हूँ 15 इंच है, 15.5 है। ठीक है, तो इसको इस तरह से गैदर्स बनाएंगे। मैं एक बना करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इस तरह से गैदर्स बनाएंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इसको, ये सारी कलियाँ अलग अलग रहेगी। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे और इसको हम इस तरह से इस पे अटैच करेंगे, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ऊपर के साइड यहाँ के लिए उरे पट्टी कट करनी है। तो कितनी कट करनी है, 4। ठीक है, 4 उरे पट्टी कट करनी है। यहाँ पे भी पट्टी अटैच होगी, नेक बनाएंगे तो यहाँ पे पट्टी अटैच होगी, तो वो आपको 2 कट करना है, 2-2 इंच का। ठीक है, ये 1.5 इंच का कट होगा। यहाँ पे जो उरे पट्टी लगेगा वो 1.5 इंच का रहेगा और यहाँ पे जो पट्टी लगेगा वो 2 इंच का रहेगा। ठीक है, और यहाँ डोरी के लिए भी 2 पट्टी कट करनी। ठीक है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। आप चाहो तो 4 कट कर सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं लगाऊंगी, इसी के अंदर वो पट्टी रहेगी और इस तरह से फोल्ड रहेगा, वो स्ट्रेच, ये मतलब खींच करके यहाँ पे इस तरह से चून आएगा। ठीक है, तो वो मैं स्टिचिंग में आपको समझा दूँगी। तो इसकी कटिंग हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रील बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। पहले ये देख लेते कि मेरा कितना है। ठीक है, इधर साइड का 6.5। ओके, तो ये मेरा कितना का फ्लीर बन के रेडी हुआ है, 9.5। तो इसमें एक बार और फ्लीर बना करके इसको छोटा कर लेंगे। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 6.5 आ रहा है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे इस तरह से फ्रील बना लेंगे,
मतलब एक और सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रख के देख लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से लगेगा इसमें, ओके। अब इसी तरह से सारा रेडी कर लेते हैं। एक मैं इसमें अटैच करके आपको दिखा देती हूँ फ्रंट के साइड पे, ओके। इसका पहले सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से रख के पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच पे, ओके। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट्स लगा देंगे छोटी छोटी। ठीक है। तो अभी ये कुछ पॉइंट्स दिख रही है, इसको आयरन से सेट करेंगे तो ये पॉइंट भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा पॉइंट। ये इधर मेरा स्टिच में चला जाएगा इस तरह से, ओके। तो इसी तरह से सारा रेडी कर लेते हैं। सारे कलीज़ में फ्रील्स को अटैच कर ली हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी, मतलब सारी कलियों को ज्वाइन कर लूँगी। तो इसको ज्वाइन किस तरह करना है, इस तरह से इसको रख के इस पे इसको इस तरह से रख देंगे मिला करके, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी कली को लेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो ये फ्रंट की है और सेम इसी तरह से 3 कली बैक की भी रहेगी। तो सेम इसी तरह से उसमें भी फ्रील्स को अटैच करके और कली को ज्वाइन कर लेंगे। इसको हम आयरन से सेट कर लेंगे और ये सब थ्रेड जो दिख रहा है स्टिचिंग वाला उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो वो मैं बाद में निकालूंगी, उससे पहले मैं आर्म होल बना लूँगी, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे उरेब पट्टी ली हूँ। उरेब आप कट करोगे तो ये कुछ इस तरह से खींचेगा। तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे।
अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा इधर साइड भी जो कपड़ा निकला हुआ इसको भी हम काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम छोटी छोटी कट्स लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे धार सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे धार सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से और 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। इसको हम आयरन से सेट कर देंगे, ठीक है। अब हम ये वाला भी सेम इसी तरह से बना लेंगे। ओके, अब इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ये मार्जिन वाला जो फैब्रिक है वो स्टिच के साइड ही रहेगी। इसको कट करेंगे। अब इसको हम इस तरह से पलट करके इस पे भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच की पट्टी ली हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, ठीक है, इस तरह से। और सेम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकालेंगे, कम से कम 1/2 इंच का छोड़ करके स्टिच लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये अंदर के साइड फोल्ड में जाएगा साइड की फिनिशिंग के लिए। अब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम धार स्टिच लगा देंगे। ये इस तरह से अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टिच लगा के इसको सिक्योर कर लेते हैं। और सेम इधर के साइड भी स्टिच लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। इसके अंदर डोरी इंसर्ट होगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो अब इसी तरह से हम ये वाला पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। स्लीव भी इधर साइड की बन के रेडी हो गई है और नेक भी। अब मैं इसमें साइड की स्टिच लगा दूंगी।
तो जितना हम लोग मार्जिन छोड़ें उतना मार्जिन छोड़ करके स्टिच लगा देंगे। इसमें मैं नीचे के साइड भी सिलाई लगा लूँगी इस तरह से फोल्ड करके। इस तरह से आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे पतला फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं साइड में सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डोरी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली डोरी इसमें डालेंगे। इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे लॉक लगा सकते हो और नहीं भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉक लगा दूँगी। ठीक है। अब इसी तरह से मैं इधर के साइड भी लॉक लगा दूंगी। सेम इसी तरह से मैं बैक साइड भी इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैसल्स लगा देती हूँ। तो ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका जो स्टिचिंग वाला थ्रेड दिख रहा है इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से आयरन से सेट कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। मैं इसको आयरन करके अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है और मैं इसको बेबी को भी पहना करके आपको दिखा देती हूँ। तो मेरी बेबी को भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।